दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला और सबसे रोमांचक कांटे का T20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद अब भारत श्रीलंका में बजाएगी डंका। बस थोड़ी देर में बजने वाला है इंडिया श्रीलंका के बीच पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले का बिगुल। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप में समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था। लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हां, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसमें दोनों टीम पूरी तरह से तैयारी में लग चुकी हैं। तो आइए इस सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने हैं। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैदान के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है। तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया। तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतर मैदान है। यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आती है। तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाला दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब श्रीलंका को रोकने के लिए BCCI की तरफ से एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरे हमें जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो अब पहले T20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने का कार्य यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी कर सकती है। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर संजू सैमसन को शामिल किया है। इसके अलावा मध्यक्रम में 4 और 5 नंबर पर अब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं मुख्य ऑलराउंडर के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या और को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में अब भारतीय टीम इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। तो वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में चुना जा सकता है। तो वहीं श्रीलंका की टीम की बात करें तो श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस अब करते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मध्यक्रम में सदीरा, समर विक्रम, चरित असलंका और धनंजय डिसिल्वा खेलते दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं लोअर ऑर्डर में कप्तान वानिंदु हसरंगा, दुनित वेलालगे और महेश तीक्षणा को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गेंदबाजों के तौर पर दुष्मंता चमीरा, नमन तुषारा और मतीशा पथिराना खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि टीम इंडिया के लिए भी ये चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच के पहले T20 में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पल्लिकल के मैदान पर पहले T20 में भी आई घमंडी श्रीलंका की शामत। कप्तान सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो रिंकू के साथ मिल अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले का ऐसा जलवा बिखेरा कि हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर पूरा इतिहास पलट डाला।
तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले ही T20 मुकाबले में पल्लिकले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे, और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उपकप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने, तो गिल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी। लंका अभी से जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी, नए नवेले कप्तान सूर्या और T20 के सरताज रिंकू सिंह। और उसके बाद जो हुआ उसे लंका का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ, और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, बस इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट, या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों ना लगाना हो। सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्षणा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, तीक्षणा के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी को तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया, और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मथीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 3 खूबसूरत छक्कों से चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्या ने तो लंका की हालत बिगाड़ कर रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके, और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा। पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब श्रीलंका ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के
तरीके से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने लंका की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। लंका के बेहद घातक गेंदबाज नुवंत तुषारा को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उनके 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही T20 मैच में लंका को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है।